हेलो फ्रेंड्स, मैं रोशन प्रजापति एक बार फिर से आपका आपकी अपनी यूट्यूब चैनल रहली टेक्निकल पर स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं विकलांगों की वर्तमान संख्या और विकलांगों को घटाने के बाद कट ऑफ क्या रहने वाला है। तो कट ऑफ बनाने से पहले मैंने एक कुछ डेटा तैयार किया है, मैं आपको बताना चाहता हूँ। हमारे पास जो 8693 कैंडिडेट सिलेक्ट हुए हैं दस्तावेज सत्यापन के बाद, उसमें विकलांगों की संख्या 266 है। 266 में मैंने अलग अलग कैटेगरी में मेल कैंडिडेट और फीमेल कैंडिडेट को उनकी एनजीएफ और जीएफ गेस्ट फैकल्टी और नॉन गेस्ट फैकल्टी अलग अलग पदों को निकाल लिया, संख्या को निकाल लिया है। वह संख्या यूआर मेल एनजीएफ में 36 है, एससी में 14, एसटी में 2, ओबीसी में 45, ईडब्ल्यू में 39। इसी प्रकार से एनजीएफ मेल की संख्या है ये, और ये वाली संख्या गेस्ट फैकल्टी मेल की है। और बाजू में आप ये देख रहे हैं एनजीएफ, ये फीमेल की संख्या है और ये जीएफ की। यहाँ पर इनका योग दिया है और हमने यहाँ सब महा टोटल भी कर दिया है। अब फ्रेंड्स, आपका सवाल होगा मैंने ये संख्या क्यों निकाली है? क्योंकि अलग अलग कैटेगरी में ही आपके पदों को डिवाइड किया गया है और इनकी संख्या ही घटाने के बाद आपकी शुद्ध पद निकालेंगे। फ्रेंड्स, यह डीपीआई का रोस्टर है और इस रोस्टर में मैंने कुछ अलग से संख्या निकालने का प्रयास किया है। हमारे पास सर्विसमैन की अब वर्तमान संख्या 4 बची है। वो 4, एक एसटी का कैंडिडेट है, एक ओबीसी का है, आप यहाँ देख रहे हैं। और विकलांगों के कुल पद, ये पद कैसे निकाले हैं? 17, 11, 11, 13, 6, इसको मैं बता देता हूँ। मैंने क्या किया है, ओपन की बात कर लें। ओपन 288 का 3% निकालने के बाद उसको दुगना किया है। 3% निकालने के बाद यहाँ फॉर्मूला देख रहे हैं, मैंने 288 का 3% गुणित 2 कर दिया है यहाँ। इससे हमारी संख्या आ गई है 17, सिर्फ यूआर ओपन की। ऐसा मैंने क्यों किया? क्योंकि हमारे यहाँ जो टोटल पद हैं 114 हैं, तो हमारे लिए विकलांगों को टोटल संख्या 114 ही आनी चाहिए। मगर यहाँ कुछ क्या होता है कि पॉइंट में ही आता है, यहाँ जो रिजल्ट आता है पॉइंट में आता है, तो एक संख्या डिफरेंस हो रही है। यदि हम इनका टोटल करें 58 और 55 ओपन और वुमेन का, तो हमारा ये कुल टोटल 113 होता है। एक का डिफरेंस आएगा ही आएगा, नीचे भी आएगा, ऊपर भी आएगा। उसके बाद हमारे लिए एनजीएफ और जीएफ की विकलांगों की पदों को मैंने कन्वर्ट कर दिया कि इतने विकलांग यूआर में रहने चाहिए, ओपन में, एसटी में इतने रहने चाहिए, एसटी में 133 रहने चाहिए, 32 रहने चाहिए, एससी में 39, ओबीसी में 16। इस प्रकार से हमने पदों को अलग अलग कैटेगरी के पदों को निकाल लिया, टोटल 6% दिव्यांगों में से। अब एक सवाल हमारा था, ये नीचे लिखा है विकलांगों की वर्तमान संख्या। हमने जो अभी टेबल दिखाई थी शुरुआत में, हमारी जो विकलांगों की संख्या इस प्रकार थी कि 7, 6, 39, 18 और 36, 14, 2, 45, 39। ये गेस्ट फैकल्टी है ऊपर वाले, नीचे वाले नॉन गेस्ट हैं। ये वुमेन है और ये मैन है। अब यहाँ अंतर ये है कि हमारे यहाँ यूआर की संख्या 17 कैंडिडेट हम गेस्ट फैकल्टी में ले सकते हैं, मगर हमारे पास 7 कैंडिडेट हैं। अब आपको ये भी पता है कि यूआर में एसटी का बंदा भी शामिल हो जाता है, एससी का भी, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस का। तो हम क्या करने वाले हैं कि हम विकलांगों का अलग से ही कट ऑफ तैयार करेंगे, सिर्फ विकलांगों का। तो ये विकलांगों की संख्या है वो इस तरफ आ जाएगी। तो हम क्या करने वाले हैं कि ये 17 और 151 पद तो किसी भी हालत में होंगे, ये भर जाएंगे, इनके साथ कोई छिड़खानी नहीं होगी। अब यहाँ है जैसे 11 एसटी 11 बंदे हैं और 6 लोग ही आए हैं, तो यहाँ 6 का 6 आएगा, बाकी 5 चले जाएंगे यहाँ से। यहाँ कुल संख्या 6 ही रहने वाली है, जिससे कि अंतर यहाँ ज्यादा ना है। अभी ये 173 ही, ये बढ़ के थोड़ी संख्या ज्यादा हो जाएगी। जैसे ही हम यहाँ 6 करेंगे तो ये 178 हो गया। इस प्रकार से ये संख्या नीचे ऊपर होने वाली। फ्रेंड्स, इस वीडियो को बनाने का मेरा उद्देश्य यह है कि आप में किसी भी व्यक्ति को ऐसा ना लगे कि मैंने कट ऑफ कैसे बनाया है। आप बार बार पूछते हैं कि ओबीसी के कैंडिडेट आपने विकलांगों को कैसे रखा है, कितने पदों में से घटाया है। तो मैंने बता दिया कि मैंने इनको इस प्रकार से घटाया है। विकलांगों के जो मैंने पद निकाले हैं, ये 13 पद कहाँ से आए? ओबीसी के ये 13 पद आ रहे हैं। 224 का 3% निकालने के बाद उसका दुगना किया है, तो यहाँ 113 आ गया। इसी प्रकार से सभी कैटेगरी को मैंने इसी प्रकार से डिवाइड किया है। और हमारे पास जो वर्तमान पद संख्या है यहाँ 39 है ओबीसी में, और 13 कैंडिडेट लिए जाने हैं। मगर आप एक बात और गौर कीजिएगा, 39 में से कुछ कैंडिडेट ऐसे रहेंगे जो हमारे यहाँ 17 में भी फाइट करेंगे। गेस्ट फैकल्टी की बात करें, 39 में 17 में भी फाइट इसलिए करेंगे क्योंकि उनका स्कोर ज्यादा रहता है। विकलांगों को हमेशा ओपन कैटेगरी में रखा जाता है। एक बात और, जितने भी
मध्य प्रदेश की विकलांग महिलाएं या फिर वुमेन महिलाएं हैं, उन सभी को वुमेन में ही लिया जाता है, उनको ओपन कैटेगरी में नहीं रखा जाता है, चाहे भी कि उनका कितना भी स्कोर ज्यादा क्यों ना हो। यदि वो महिलाएं मध्य प्रदेश की हैं तो उनको वुमेन में ही रखा जाएगा, क्योंकि उनको 50% का आरक्षण है। तो कंफ्यूजन बिल्कुल भी नहीं है। और यहाँ मैं क्या कर रहा हूँ, 17 और 51 जो पद हैं विकलांगों के, जो स्वीकृत पद हैं, उनको मैं यूआर में सेम रहने देता हूँ। और यहाँ मैं चेक करूंगा, यहाँ 14, यहाँ मेरे 0 ही रहेंगे, यहाँ रहेंगे 232 की जगह, और यहाँ करने वाला हूं मैं 13 ही, और यहाँ 39 ही, और यहाँ 15 ले सकते हैं। संख्या हमारे पास 9 है। तो अब हमारे पास जो सर्विसमैन के शुद्ध पद बच रहे हैं घटाने के बाद, विकलांग और सर्विसमैन को घटाने के बाद जो शुद्ध पद, वो संख्या ये है। इसी संख्या पर मैं कट ऑफ बनाने वाला हूं, तो आप देख लेना। अभी जो थोड़ी देर से 1 घंटे में के बाद मैं एक और वीडियो डालूंगा, उसमें कट ऑफ इसी संख्या का रहने वाला है। इसमें मैं कोई भी उतार चढ़ाव नहीं करूंगा। आप यदि चाहते हैं कुछ संशोधन करना तो 30 मिनट का समय रहेगा आपके पास। 30 से 40 मिनट के बाद आप कमेंट कर देना, इसके बाद में कट ऑफ तैयार कर दूंगा। तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो आपको कैसा लगा तो वीडियो को लाइक कर ले, और यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर ले। मिलते हैं अभी 1 घंटे बाद नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।